मेरे YouTube चैनल SITDC जामुआ बाजार में सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एवं दोस्तों का मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। कंप्यूटर आज से स्टार्ट होने जा रहा है और प्रत्येक पैकेज आप लोगों को इसमें पढ़ने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर का पैकेज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जिस पैकेज को आप एक एक करके हम डील करेंगे और एक एक पैकेज को हम बताएंगे इस चैनल के माध्यम से। इस कोर्स में बहुत सारी जो पैकेज हैं, इस सारे पैकेज को मैं स्टेप बाय स्टेप डील करने वाला हूं। और इस पैकेज को पढ़ने से आपको क्या फायदा होने वाला है, ये सारा बात मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के स्किप नहीं करेंगे और भी कंटिन्यू एकदम ध्यान केंद्रित करके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मेरा चैनल पे इस क्लास को इजी वे में अगर आप समझ लेते हैं तो हमको लग रहा है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक ऐसा कोर्स जिसका नाम है ADCA। सारे बच्चे जो हैं ADCA के बारे में अक्सर जानते हैं। ADCA DCA अक्सर बच्चा आता है तो बोलता है ADCA कोर्स करना है। तो ADCA कोर्स में कौन कौन सा पैकेज आ जाएगा, इस चीज के बारे में हम बहुत सारे पैकेज का नाम लिखे हैं। तो ADCA का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस दूसरा आ गया DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तीसरा आ गया CA कंप्यूटर अकाउंटिंग। और CCC कंप्यूटर कंसेप्ट कोर्स जो गवर्नमेंट अपना नीलेट सोसाइटी के द्वारा चलाती है। और कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री, स्टोर कीपर जिसको मटेरियल मैनेजमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। DTP आ गया डेस्कटॉप पब्लिशिंग और वेब डिजाइनिंग, टैली और लैंग्वेज में C एंड C+। ये सारा पैकेज जितना यहाँ से यहाँ तक, यानी DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से लेकर के और लैंग्वेज तक का जितना पैकेज दिखाया गया है, ये सारा पैकेज अगर आप हमारे यहाँ जो एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर सही ढंग से आप पढ़ेंगे, कंटिन्यू क्लास करेंगे हमारा, तो हमको लगता है कि इसमें जितना पैकेज इतना तक मैं जो लिखा हूँ DCA से लेकर के लैंग्वेज तक, ये सारा पैकेज आपका कंप्लीट होने वाला है। तो बी अवेयर हो जाइए और आप एकदम डेली हमारे वीडियो आने का इंतजार कीजिए। और इसमें एक एक पैकेज आपको मैं बताऊंगा। कोई बोलता है सर हम डाटा एंट्री का कोर्स कर रहे हैं तो ये छूट गया, ये करेगा तो ये छूट गया, ये करेगा तो ये छूट गया। तो टोटल वर्क आपका होने वाला है ADCA के अंतर्गत। और लास्ट इससे सिंगल इस सारे कोर्सेज को करने के लिए मतलब मैट्रिकुलेशन एक बेस रखा गया है, लेकिन PGD से नीचे में लिखा हुआ है जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस पे तो अब मिडिल स्कूल में गवर्नमेंट जॉब देने जा रही है सारे बच्चों को, जो लोग भी PGD से अथवा यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो उन लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट के माध्यम से सरकार जो है अगला सेशन में जो वैकेंसी निकालने जा रही है, उसमें PGDCA के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट के माध्यम से सारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। गवर्नमेंट टीचर बनेंगे कंप्यूटर पढ़ाने के लिए। हर प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में इसका वैकेंसी निकालने सरकार जा रही है, जिसपे आप पोस्ट ग्रेजुएट के माध्यम से इस कोर्स को लेकर के पढ़ करके, और आपका ग्रेजुएशन है और किसी मास्टर डिग्री आपके पास है और बढ़िया है, नहीं तो आपको बैचलर डिग्री है, साथ में PGDCA है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसी में का पैकेज है, इसमें से 6 महीने एक्स्ट्रा होता है, 2 साल के लिए। तो यहाँ पे इस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ADCA के अंतर्गत कौन कौन सा पैकेज आएगा। ADCA में जितना पैकेज आएगा वो सारा पैकेज इस सब में अवेलेबल रहेगा। तो ADCA कोर्स अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये सारा कोर्स हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इजी और आसानी तरीके से। आइए अब हम लोग ADCA के बारे में, ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पूरा इसका फुल फॉर्म है। और ADCA के अंदर कौन कौन सा पैकेज हम लोग पढ़ेंगे और इस पैकेज से हमको क्या फायदा होने वाला है, ये सारा पैकेज का नाम लिखा हुआ है और इसका फायदा मैं डील करने वाला हूँ आपके सामने। तो सबसे पहला इस पैकेज में आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का फंडामेंटल हो सकता है। जैसे फंडामेंटल का मतलब होता है कंप्यूटर का प्राथमिक ज्ञान, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और इसी तरह से अगर हम बोले फंडामेंटल ऑफ हिंदी, तो हिंदी का प्राथमिक ज्ञान, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश का प्राथमिक ज्ञान। तो फंडामेंटल जहां लगता है उसका मतलब ही होता है किसी चीज का जड़ से, यानी जीरो से उसका ज्ञान को प्राप्त करना फंडामेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है, फंडामेंटल कहलाता है। अब कंप्यूटर लग गया, इसका मतलब कंप्यूटर का प्राथमिक ज्ञान।
तो हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे। इस पैकेज में सबसे पहले अगर हम कुछ सीखेंगे तो कंप्यूटर का प्राथमिक ज्ञान के बारे में सीखेंगे कि कंप्यूटर का फंडामेंटल क्या होता है, वो कहाँ से शुरू है, क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। दूसरा बात है कि कंप्यूटर के तो सारे डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कि कंप्यूटर के कौन कौन सा कंपोनेंट है। जैसे कि ये मॉनिटर दिख रहा है तो इस मॉनिटर के बारे में हम पढ़ लिए। अगर मान के चलिए हम अगर माउस के बारे में, हमारे पास माउस है, हम इस माउस के कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, माउस में कितने बटन्स होते हैं, ये कैसे यूज होते हैं, कितने पास रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। सीपीयू में रैम कहाँ लगता है, रोम क्या लगता है, इसका कौन सा ये एसएमपीएस क्या है, ये सारा कुछ जो जितना सामने आप दिख रहे हैं कैमरा पे, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पढ़ ही लेंगे। और इसके बहुत सारे जनरेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे हम। लेकिन उसके बाद आ गया विंडोज। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर तो हमने पढ़ लिया, पूरा कंपोनेंट्स तो पढ़ लिया, बॉडी के सपोज है। हम अपने शरीर के ऊपर एग्जांपल देना चाहें तो हमारे बॉडी के में जितने भी कंपोनेंट्स दिखाई, जैसे आंख के बारे में पढ़ लिया, कान के बारे में, नाक के बारे में, मुंह के बारे में, दांत पर, पेट के, पूरा ह्यूमन बॉडीज के बारे में जितने भी कंपोनेंट्स है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है ह्यूमन बॉडी का, उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। लेकिन हमको उस चीज के बारे में पढ़ना है कि जो इसका इसके अंदर जो आत्मा बोल रही है, जिसको सोल ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, जिसको मनुष्य की जिसको आत्मा बोलते हैं, उसी आत्मा ये मनुष्य की आगे हम बात करें कि कंप्यूटर की आत्मा की बात करें तो कंप्यूटर की ये आत्मा विंडोज के नाम से जानते हैं। में आ जाता है विंडोज 7, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग 8 बोलते हैं, कुछ लोग विंडोज 8.1 बोलते हैं, कुछ लोग 10 बोलते हैं, कुछ लोग 11 बोलते हैं, कुछ लोग 11 प्रो बोलते हैं। ये जितने विंडोज का वर्जन हमारे सामने दिखाई दे रहा है ना, ये सारा वर्जन विंडोज ही है। और सबसे पहले जाना है कि वर्जन से कोई मतलब, ये तो अपडेट वर्जन है, कुछ ना कुछ उसमें अपडेट करके आ रहा है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग करके आ रहा है। लेकिन रियल अगर समझना चाहे तो विंडोज का है क्या, तो एक तो समझ है कि जिस हमारे बॉडी के अंदर हमारी आत्मा जो निवास कर रही है, उसी प्रकार से बिना आत्मा के हम लोग न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। उसी प्रकार से बिना विंडोज के हमारा कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट जो मैंने अभी उठा करके आपको दिखाया, ये कोई भी कंपोनेंट काम नहीं कर सकता है बिना विंडोज का। तो हम लोग विंडोज को इसी पैकेज के अंदर पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं कि विंडोज क्या है और इसका कंप्यूटर के अंदर क्या भूमिका है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि विंडोज एक तरह से ह्यूमन बॉडी का क्या है, जिस तरह से मनुष्य की आत्मा जो है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बिना आत्मा को उसका कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार से कंप्यूटर के जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, अगर उसमें विंडोज नहीं जाए तो कोई कंपोनेंट्स काम करने वाला नहीं है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं ना इस पर, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर विंडोज जो पढ़ेंगे, ये तो समझिए कि कंप्यूटर का न्यू है पढ़ने के लिए, कंप्यूटर का ऊपरी पैकेज पढ़ने के लिए ये एक न्यू है। और इसको दोनों को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम कंप्यूटर को ऑपरेट करना नहीं सीखेंगे, उसके अंदर के कंपोनेंट कैसे काम करता है ये नहीं समझेंगे, तब तक हम इधर के नीचे तो कोई भी पैकेज पढ़ेंगे तो उतना मजा नहीं है। पढ़ तो लेंगे थोड़ा बहुत खिंचतान करके, लेकिन उतना बेहतर हम ऑपरेटर नहीं बन पाएंगे, उतना बढ़िया कंप्यूटर के जानकार नहीं हो पाएंगे जितना बढ़िया हम इस दोनों पैकेज को पढ़ करके तब इसको पढ़ेंगे तब मजा आएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में ड्राइवर डायरेक्ट बन गए और कहीं गाड़ी गई फंस गई तो उसमें दिक्कत आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि ड्राइवर बनने से पहले कुछ खलासी का भी काम कर लेना बेहतर होता है। ताकि कभी कभी क्या होता है ना कि जाते रहे हैं लेकिन कहीं थोड़ा सा माइनर फॉल्ट हो जाती है, कहीं बैटरी का, कहीं पंप का, कहीं तो हम उसको पता ही नहीं होता है हमको कैसे करना है। तो वहां में पता ये करता है कि नहीं थोड़ा सा मतलब खलासी अगर होते और इसके जानकार का जानकारी मुझे होता तो शायद हम इसको यहाँ से निकाल सकते थे। तो सबसे पहले है कि हम इस चीज को और जानेंगे तभी हम कंप्यूटर को बढ़िया से ऑपरेट कर पाएंगे। अन्यथा इसको हम नहीं जानेंगे तो हम कंप्यूटर को उस ढंग से ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हमको कंप्यूटर को ऑपरेट करना चाहिए। तो ये दो चीज बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है। अगर कंप्यूटर का कोई भी पैकेज पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी लैंग्वेज अगर कुछ भी पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले तो हमको ये दोनों पैकेज तो जानना एकदम जरूरी है। अगर इसको हम नहीं जानते हैं तो हमको कोई फायदा नहीं है। इस पैकेज को पढ़ेंगे तो वही खिंचा पाने वाला बात होगा कि गोइठी में घी सुखाने वाला जो बात लड़का लोग नहीं बोलते कहावत में, वही वाला बात हो जाएगा, फिर उससे फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो उसके बाद ये 2 महीना हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा हमारे कंप्यूटर के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे और हम हमको लेकर चलेंगे ऑफिस की दुनिया में, और ऑफिस की दुनिया में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये तो बिल गेट्स के द्वारा डेवलप किया हुआ एप्लीकेशन है। बिल गेट्स का नाम आप लोग सुने होंगे। ये बिल गेट्स और पॉल एलन 2 व्यक्ति जो थे, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किया। और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या लेकर के आई, तो एम से हो गया माइक्रो और एस से हो गया सॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आउटलुक, पब्लिशर, बहुत सारा पैकेज इसमें आता है। हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी 2-4 चैप्टर जो हमारे हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। एडीसी के अंतर्गत ही आते हैं पैकेज।
और इस पैकेज में जब हम पढ़ेंगे ना एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे, जैसे ऑफिस में कैसे काम किया जाता है, ऑफिस में टेबल वर्क कैसे किया जाता है, एमएस में ऑफिस में कोई भी रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, बहुत सारा वर्क जितना ऑफिसर से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट का तैयारी करना हुआ, ऐसे बहुत सारा वर्क जो है ऑफिस में, कंप्यूटर या डाटा एंट्री वर्क कैसे करते हैं, या अपने फाइल को डेकोरेट कैसे करते हैं, उस चीज को सारे कुछ हम इसको चाहे एमएस वर्ड में फाइल को बना करके पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारा कुछ हमारे सामने आएगा एमएस वर्ड में पढ़ करके। एमएस वर्ड में बहुत सारा वर्क पढ़ेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, या सर्टिफिकेट क्रिएट करना हुआ, या कोई लोगो भी छोटा मोटा हो तो हम क्रिएट कर सकते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा हम काम करेंगे। साथ में आए एमएस पावर पॉइंट, इसमें स्लाइडिंग वर्क होता है कि किसी भी नोट्स या किसी भी प्रोजेक्ट को बना करके उसको हम एनिमेशन कैसे दे सकते हैं। उसमें हम एनिमेशन मतलब होता है, जैसे वीडियो अगर आप देखें ना, बोलते हैं जैसे कि शादी वगैरह वीडियो देखते हैं, या कोई प्रोजेक्टर क्लास आप लोग देख रहे हैं, चाहे कोई मूवी देखते हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस का नाम आता है, स्टेप बाय स्टेप सॉन्ग्स भी लगा रहता है, तो उस तरीके का हम अपने भी वॉइस दे करके और उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनिमेशन दे करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट से ये पढ़ के हमको फायदा होगा। दूसरा है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें तो मतलब समझिए कि ऑफिस में जितना भी फाइनेंशियल वर्क होता है ना, जिसमें हम कोई सैलरी निकालना हो गया किसी का, या ओवर टाइम सैलरी निकालना हो गया, या हमको लोन का अगर वर्क कर रहे हैं तो लोन वर्क में हमको कोई कैलकुलेशन करना हो गया, जैसे मान लीजिए कि कितना, अगर इतना 10 लाख लोन लिए तो हमको इतना साल के लिए, तो उसमें पर मंथ हमको कितना, इतना ड्यूरेशन टाइम आता है, उसमें पर मंथ हमारा कितना ईएमआई आएगा, है कि नहीं। चाहे कोई गाड़ी खरीदना है उसमें डाउन पेमेंट दे रहा है तो उसमें हमारा कितना ईएमआई आएगा। उस तरीके से हमारा पीएफ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हमारे साथ आएगा कि एचआरए डीएटी अगर निकालना कैलकुलेशन करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारा प्रोजेक्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बहुत सारा कैलकुलेशन पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के द्वारा, बहुत सारा फॉर्मूलाज आएंगे जो काफी हमको इम्पोर्टेंट और डेवलप करेगा। और एक एक प्रोजेक्ट इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जिससे हमको लगेगा कि हाँ मतलब इस टॉपिक पे तो जॉब हो जाने वाला है एकदम क्लियर। तो इस चीज को हम एमएस एक्सेल पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर मेरा इसमें आएगा एमएस एक्सेस। इस एक्सेस के माध्यम से जैसे बहुत सारा वर्क को हम इजी तरीका से कर सकते हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें कि कोई हम टेबल वर्क किए हैं, जैसे कोई टेबल वर्क तैयार किए हैं और उस टेबल वर्क में रजिस्टर आप लोग देखे होंगे, चाहे स्टूडेंट एक लिस्ट बना लिए, उसका गांव का नाम लिख लिए, उसका एड्रेस लिख लिए, उसका मोबाइल नंबर लिख लिए, उसका आधार नंबर लिख लिए, एक टेबल वर्क मतलब क्रिएट कर लिए। और उस कोई गाँव हो गया, मतलब हम माधोपुर गाँव में मतलब इतना बच्चे हैं, तो उस माधोपुर गाँव के कितने बच्चे अगर लिस्टिंग करके निकालना होगा तभी निकाल सकते हैं। तो उसके साथ उस बच्चे में से कितने बच्चे जो पर्टिकुलर फॉर्म वाइज उसको तैयार करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं एमएस एक्सेस के माध्यम से। तो ये पैकेज हमारा 3 पैकेज हमारा जो हमको 4 पैकेज पढ़ा है इसके अंदर आएगा। फिर पेज मेकर है, फोटोशॉप है, कोरेलड्रो है। पेज मेकर में हम तैयार कर सकते हैं आपका हैंडबिल जो होता है, हैंडबिल आप लोग देखेंगे रोड वगैरह पर लोग फेंकते हैं और पढ़ने के लिए, तो वो सब बनता है। साथ में हम शादी का मैरिज कार्ड वगैरह देखे होंगे, तो इस मैरिज कार्ड आप देख रहे हैं कैमरा के ऊपर, आप कोई भी हम हिंदी टाइपिंग करके कोई भी नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कैसे तैयार कर सकते हैं, तो इसमें करना है। उसके साथ साथ न्यूज पेपर जो छपता है इसमें ही इसमें करना ही डेवलप किया जाता है, तो ये सारा कर सकते हैं। फोटोशॉप है, ये तो फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सब फोटो एडिट तो करेंगे ही करेंगे। साथ में हम सर्टिफिकेट एडिटिंग हो गया, आधार कार्ड एडिटिंग होता है, एडिटिंग से संबंधित काम, इसका नाम है फोटोशॉप एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एडिट करने से कोई भी डॉक्यूमेंट का कोई से भी एडिट करने की बात आती है तो हम इसमें कर सकते हैं। साथ में फ्लैक्स बोर्ड वगैरह भी बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा। साथ में कोरेलड्रो आता है, ये कोरेलड्रो स्पेशलिस्ट लोगो डिजाइनर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ग्राफिकल तो है, ग्राफिकल एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है ही, साथ में ये लोगो क्रिएट मास्टरमाइंड है। ये कोरेलड्रो लोगो भी तैयार करता है, साथ में बहुत सारा क्लॉथ डिजाइनिंग भी हम कर सकते हैं, क्लाउड डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, साथ में हम फ्लैक्स बोर्ड भी तैयार कर सकते हैं। तो हमारे 3 पैकेज हम पढ़ लेते हैं और साथ में 2 पैकेज ये, तो डीटीपी मेरा कोर्स कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही हम कहीं भी अपना भी बिजनेस कर सकते हैं, अपना दुकान खोलकर हम कोई बैनर पोस्टर या इस सब छापने वाला यानी पब्लिशिंग वर्क जितना है हम आसानी से कर सकते हैं इस पैकेज के द्वारा पढ़ करके। साथ में अपना दुकान या शॉप कर ले या किसी का अंडर में रह के काम कर ले, या इस तरह से तो जितना पब्लिशिंग वर्क है हम उस चीज को कर सकते हैं। साथ में कुछ HTML एंड HTML और जावास्क्रिप्ट आ गया, इस चीज को हम पढ़ करके वेब पेज को डेवलप करेंगे। वेब पेज क्या है, तो एक इंटरनेट का साइट होता है, जो इंटरनेट का साइट डेवलप करते हैं, इसको www
ऐसे बहुत सारा साइट लगा रहता है www.sanskrit.com या www.jpuniversity.com। तो इसके अंदर जितने भी पेज बनते हैं ना, इस पेज को डेवलप करने में HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट ये ज्यादा करके इसमें यूज होते हैं। और इस लैंग्वेज के माध्यम से हम वेब पेज को डेवलप करेंगे और डेवलप करना सीखेंगे। और C एंड C++ जो है ये एक बेसिक लैंग्वेज में आपको इसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन आगे तक ये कोडिंग लैंग्वेज है और ये काफी करके ये भी तो कोडिंग में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे C एंड C++ जो कोई भी सॉफ्टवेयर आगे जाकर आप CS वगैरह करते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो ज्यादा करके आपको ये दोनों लैंग्वेज काम आएंगे आपको लेकर के। उसके बाद हम पढ़ेंगे टैली। टैली में हम कोई भी कंप्यूटर अकाउंटिंग वर्क कैसे करते हैं। अकाउंटिंग वर्क में ट्रांजेक्शन है तो उसको हम कैसे DR और CR में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं टैली के माध्यम से। या किसी मॉल वगैरह में गए वहां पे भी हम कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ जाता है तो वहां पे हम कैसे करेंगे। या अगर किसी हम शॉप में भी जाते हैं जो अपना खोल करके रखा हुआ है तो वहां पे भी हमको काम करना। या किसी अकाउंटेंट जो होते हैं किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में, वो कैसे किसी के सैलरी को तैयार करते हैं और साथ साथ में वो कैसे और सारे वर्क को करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये सारा कुछ टैली में जितने भी वर्क होते हैं हम सारा आपको बताएंगे टैली के माध्यम से। और लास्ट में हम आपको बताएंगे इंटरनेट पे वर्क कैसे किया जाता है। और इंटरनेट पर वर्क करने के बाद आपको वायरस के बारे में बताएंगे, वायरस प्रोटेक्शन का, वायरस के बारे में, वायरस से हम कैसे बचेंगे, कौन सा वायरस मेरे लिए बेहतर है और अच्छा और बुरा है। तो इतना सारा मैं पैकेज आपको बताने और पढ़ाने वाला हूँ ADC के अंतर्गत। तो आप लोग भी इधर रहिए। बस आज से क्लास इतना ही। जय हिंद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।